साथियों, बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। गरुड़ ब्लॉग के सुंदर वादियों से पुष्पा 27 ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ अपने घर से। आज मैं अभी 5 बजे से ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। पहले तो मैं आपको छत से पूरा व्यू दिखाती हूँ। हिमालय अभी पूरा गोल्ड हुआ है, आप लोग पूरा व्यू देखिए। साथियों, आज मैं अपने ब्लॉग को एक अलग ढंग से आप लोग के सामने पेश कर रही हूँ। आज न मैं कहीं कुछ दिखा रही हूँ आपको, बस मैं आप लोगों से आज कुछ कहना चाह रही हूँ। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, आप ब्लॉग बनाते जाइए। जब आपको टाइम हो, जब आपका मन करे, तो आप ब्लॉग बनाते जाइए। और आप ये चिंता मत कीजिए कि मतलब मेरा ब्लॉग में इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा ब्लॉग मोनेटाइज नहीं हो रहा है। कभी ना कभी होगा, ज़रूर होगा। और आप लोग सब लोग आगे बढ़ोगे। जिसने इस पे सर रख दिया, जो यूट्यूब में घुस गया, जो इंस्टा में घुस गया, एक ना एक दिन ज़रूर वो सक्सेस होके लौटेगा। कई लोग जब मेरे से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि दीदी हम भी ब्लॉग बनाना चाहते हैं, लेकिन हम कैमरा के आगे बोल ही नहीं पाते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी, आप लोग ना अपने आईने के आगे खड़े होके 10 से 15 दिन रिहर्सल कीजिए, बिल्कुल बोलने की। बोलते रहिए और अपने को प्रेजेंट कीजिए। धीरे धीरे आपको अच्छे से बोलना आ जाएगा और आप भी आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग बना पाएंगे। क्योंकि कई लोग घबराते हैं, तो कहूँगी हमें किसी और के माध्यम से अपनी पहचान नहीं बनानी चाहिए। जैसे हम अगर चाहे रील बना रहे हैं, चाहे हम ब्लॉग बना रहे हैं, तो हमारी खुद की जो हमारे अंदर जो क्वालिटी है उसे हमें बाहर निखारना चाहिए। किसी को बहुत अच्छा गाना गाना आता है, किसी को बहुत अच्छा डांस करना आता है, किसी को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, किसी को हर जगह अच्छे अच्छे प्लेस दिखाना, और कोई एजुकेशन के बारे में वहाँ पे बताते हैं, तो कोई स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज हम लोग को मिल जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब यूट्यूब में अगर बहुत ज़्यादा ब्लॉगर निकल के आ रहे हैं तो ये गलत है। में से कितने लोग हैं, हम लोग सोचते हैं कि हमारा चैनल कब मोनेटाइज होगा, कब 1000 सब्सक्राइबर होंगे, कब 4000 वॉच टाइम होगा, कब 10 मिलियन हमारे वो होंगे, देखने वाले होंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने ये सब नहीं सोचना है। हम लोगों ने आगे बढ़ते रहना है। इस बीच हमारी टांग खींचने वाले भी बहुत होंगे। बहुत लोग निगेटिव भी लेंगे, पॉजिटिव भी लेंगे। तो हमने किसी की कुछ भी परवाह न करते हुए आगे बढ़ना है। और हम लोगों ने जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें लगता है कि हमें बोलना चाहिए, हम बोल सकते हैं, लोग हमें सुन रहे हैं, तो हमें वो बोल लेना चाहिए, वो कह लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं आपकी उम्र जो क्या है अब मैं ब्लॉग बनाने की। मैं कहती हूँ जैसे पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र नहीं होती, उसी तरह हमें जो अच्छा लगे उसे करने में न कोई शर्म है, न कोई झिझक है, और ना ही उसे करने की कोई उम्र होती है। इसलिए आप लोग को जो अच्छा लगता है आप कीजिए। क्योंकि मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं जब से ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो मेरी
अंदर जो निगेटिविटी थी वो सारी खत्म हो गई है। यहाँ तक कि कभी कभी मेरी दो साजिश अब होता ही है ना पति पत्नी। अब मैं तो तारीफ नहीं करूँगी अपनी कि हमारी लड़ाई नहीं होती, कभी कभी पति पत्नी के बीच लड़ाइयाँ होती हैं। वैसे हमारी लड़ाई जो होती है वो 2 या 3 मिनट की रहती है, मैं ज़्यादा नहीं रखती। मैं सोचती हूँ लाइफ इज़ शॉर्ट, तो क्यों लेना है इतना लंबा। तो मैं मतलब उसी समय हम बोल, लेकिन अब तो 2-3 मिनट की लड़ाई भी नहीं होती दो साजिश से। जब से यूट्यूब में चैनल स्टार्ट किया मैंने, तो इससे एक बहुत पॉजिटिविटी आ जाती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है, मैं सोचती हूँ 60 साल के बाद जब मैं बुढ़ी हो जाऊँगी, जब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, ना मैं ब्लॉग बना पाऊँगी, ना मैं घर का काम कर पाऊँगी, और मुझ में कोई भी क्षमता नहीं होगी, तो मैं चारपाई में बैठ के और टीवी लगा के मैं अपने ब्लॉगों को देखूँगी और इन्जॉय करूँगी। और हमारे उसमें और कई अम्मा लोगों के भी मैं सुनती हूँ और कई लोगों के सुनती हूँ कि वो लोग कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए पिछोड़ा पहन लेते हैं, नथ पहन लेते हैं और अपनी जो परंपराएं हैं और उसको तो कुछ करते नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारी जहाँ आज बच्चे, आजकल की जो नई जनरेशन है वो अपने नाक कान छिदवाना तक पसंद नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ अगर हमारे कुमाऊँ की, मेरे उत्तराखंड की बहनें कुछ देर के लिए नथ पहन लेते हैं, पिछोड़ा पहन लेते हैं, अपना पूरा श्रृंगार करके अगर थोड़ी देर के लिए भी लोगों के सामने आ जाते हैं, तो वो बहुत अच्छा एक रोल मॉडल है कि हमारे कुमाऊँ के लोग ऐसे हैं, ऐसे रहते हैं, ये उनके जेवर हैं, ये उनका पिछोड़ा है। मैं जब परसों देहरादून गई थी, मेरे कितने दोस्त मिले मुझे वहाँ पे, उत्तरकाशी के मिले और जगह के भी मिले। वो लोग उन लोगों ने मुझसे डिमांड किया कि पुष्पा दी आप अपने वहाँ से हमारे लिए एक पिछोड़े लाना, हमें आपके वहाँ के पिछोड़े बहुत पसंद हैं। तो ये हमारी परंपरा है। जब उन्होंने यूट्यूब के माध्यम से, रील्स के माध्यम से देखा हमारी महिलाओं को सजे सवरे पिछोड़े पहने, तो उन लोगों का भी मन किया कि हम भी वो पिछोड़े पहने। आज भी हमारी परंपरा जिंदा है। थोड़ी देर के लिए ही वो पहन रहे हैं, लेकिन मैं उन सब के लिए क्लैपिंग करूँगी। अक्सर जब सौरभ भाई के ब्लॉग देखती हूँ तो मैं उनको परेशान पाती हूँ कि बहुत से यूट्यूबर उनके घर के आगे हमेशा बैठे रहते हैं उनसे मिलने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग उन्हें परेशान मत कीजिए। मैं एक मानवता के नाते कह रही हूँ। मैं सौरभ जोशी से अभी फेस टू फेस मिली नहीं हूँ, लेकिन मैं एक इंसानियत के नाते कह रही हूँ। उनको भी जैसे ब्लॉग भी बनाने होते हैं, अपने घर के काम भी करने होते हैं, अपने मम्मी लोगों को भी टाइम देना होता है और अपने भाई लोगों को भी, सब चीज़ मतलब उनका जो है फिक्स है। तो उनके घर के आगे डेरा मत लगाइए ना आप लोग। खुद में ऐसी क्वालिटी कीजिए कि लोग आपके घर मतलब आपसे मिलने को आतुर हो जाएं, एक दिन आपसे मतलब आपको लोग देखना पसंद करें। तो अपने आप में भी वैसी क्वालिटी लाओ आप लोग, क्योंकि सौरभ भाई को भी डर लगता होगा ना। अब आप ही सोचो, जब हमारे पूर्व जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे, हमारे राजीव गांधी जी, देखो सभी आजकल अगर कोई भी नेता लोग मंच पे आते हैं तो हर एक फूल की माला उनको चढ़ाते हैं। देखो ना, फूल की माला चढ़ाते हुए मतलब जिस महिला ने उनको फूल की माला चढ़ाई तो उसी समय ऑन द स्पॉट, आप सबको पता है। तो इसी तरह सारे अधिकतर जो बड़े बड़े सुपरस्टार हैं या बड़े बड़े ब्लॉगर हैं, वो सब घबराते हैं, डरते हैं कि कौन इंसान किस रूप में ना आ जाए हमसे मिलने के लिए। इसलिए आप लोग नेगेटिव मत लीजिए और उनके घर के आगे ज़्यादा देर तक मत बैठिए। जैसे मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरा भतीजा हनी, ये सब भी शर्माते हैं कैमरे के आगे आने से, लेकिन इनका बैक सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा है। जैसे कभी कभी अधिकतर तो मैं अपने मोबाइल से ही बनाती हूँ, तो कभी कभी मेरा बेटा मेरे साथ आ जाता है वो बनाने के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए, और हनी जो है मेरी एडिटिंग कर देता है, और कभी कभी 2-7 जी भी कर देते हैं एडिटिंग। और नीलू चाचा भी कभी कभी सपोर्ट कर देते हैं मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बाबू ईचा लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं। और मैं अपनी मम्मी की बात बताती हूँ आपको, सबसे बड़ी तो मेरी मम्मी, पता है मैं ब्लॉग बनाने लग गई थी, लेकिन मैंने बताया नहीं था मम्मी लोगों को कि मम्मी को कि मैं बना रही हूँ करके। मम्मी रोज़ हीनू की ब्लॉग देखती, मम्मी कहती थी हीनू ऐसी कितनी अच्छी है हीनू। मम्मी रोज़, मैंने कहा मम्मी तुम हीनू के तो देखना,
मैं भेजती भी थी मम्मी को। अब मम्मी उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी तो मम्मी वो नहीं कर पाती थी, मतलब मेरा वो सर्च। लेकिन हीनू का हमने पहले ही सब्सक्राइब कर दिया था मम्मी को, उसमें तो वैसे आ जाता था, मम्मी देख लेती थी। लेकिन मेरा मम्मी को पता नहीं था। तो मैंने कहा मम्मी मैं भी तो बनाती हूँ। मम्मी कहती है तू कभी नहीं बना पाएगी हीनू की जैसे, मैं तो हीनू के ही देखना पसंद करती हूँ। तो मुझे भी खुशी होती है। मम्मी ऐसे मतलब कोई स्वार्थ नहीं है मम्मी के दिल में कि मैं बना रही हूँ तो वो मेरा ही देखे। मुझे बहुत खुशी होती है जो मम्मी ऐसा कहती है। तो अब तो देखने लग गई मेरे भी। जैसे एक ज़माना था ना जब महिलाओं को ही घर के सारे काम करने होते थे और उनकी मम्मी लोग उनको बचपन से ही सिखाते थे रोटी बनाना, सब्जी बनाना, हलवा बनाना, पूरी बनाना, खीर बनाना, ये सारी चीज़ें। तो वही चीज़ें महिलाएं फिर चाहे कोई मेहमान आए या ससुराल जाए तो वही चीज़ें बनाते थे। तो आज यूट्यूब के अंदर इतने सारे पकवान हैं, कोई कुछ भी बना सकता है। आज अगर कोई भी बच्चा एजुकेशन के लिए बाहर गया है, उसको कुछ भी नहीं आता, मतलब वो बाहर गया है, उसको अभी तक गैस ऑन करने भी नहीं आती, तो यूट्यूब के माध्यम से गैस ऑन करने से लेके कई प्रकार के जल्दी जल्दी बनने वाले डिश बना सकता है। और अगर पहले से तो जैसे पति पत्नी की लड़ाई हो जाती थी तो उस दिन पति बेचारे को भूखा रहना पड़ता था क्योंकि खाना बनाना आता नहीं था। तो आज स्थिति बिल्कुल अलग है। अपना यूट्यूब खोला और क्या कहते हैं, अगर पत्नी से लड़ाई भी हुई है तो किचन के अंदर घुसे और जो खाने को मन किया खा लिया। है ना बहुत अच्छा माध्यम। अब अगर जब हमारे बहुत से यूट्यूबर निकल के आएंगे, उभर के आएंगे, सब अलग अलग आइडियाज़ देंगे तो मतलब होगा ना हमारे देश का विकास। तो ये आय का भी एक अच्छा स्रोत होगा और साथ ही साथ मनोरंजन का भी बहुत अच्छा। और इससे जो है हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी मतलब अच्छी रहेगी क्योंकि इससे हमारा बिजनेस भी, कई लोगों का इससे बिजनेस भी बढ़ता है। कई लोगों का इसमें मतलब जैसे कई लोग इसमें से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, चाहे कृषि से आधारित चीज़ें ही हैं। जैसे पहले से पुरानी लोग क्या थे, वही गेहूं और धान बोते थे। तो आज लोगों ने अपने खेतों में कई चीज़ें बोना स्टार्ट कर दिया है प्रचार प्रसार के माध्यम से। और तो जिस खेत में वो सिर्फ 1 या 2 हज़ार रुपये आमदनी होती थी, उसमें 10 या 12 हज़ार रुपये भी आमदनी हो रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ना तो यूट्यूब गलत है, ना ही हमारे ब्लॉगर कोई गलत हैं। आप लोग मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए और फल की चिंता मत कीजिए। जैसे श्री कृष्ण ने हमारे कहा था ना, अर्जुन को उपदेश दिया था, तो क्यों व्यर्थ चिंता करता है, किससे व्यर्थ डरता है। साथियों, कई लोग ये कहते हैं कि आजकल तो हर घर में ब्लॉगर हो गए, हर गली हर मोहल्ले में। मैं तो कहती हूँ धन्य है हमारी भारत भूमि जहाँ हर घर से ब्लॉगर निकल रहे हैं, हर गली से ब्लॉगर निकल रहे हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे विचार लोग सब अपने आगे रख रहे हैं, अपने सीने में ही बातों को छुपा के नहीं रख रहे हैं। क्योंकि एक दिल के डॉक्टर ने कहा था, अपने क्लिनिक के आगे लिखा था, अगर आपने अपने दिल की बातें, अच्छी बुरी बातें अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ली होती, अपनों के साथ शेयर कर ली होती, तो आज आपका हार्ट का ऑपरेशन नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब हमें जो अच्छा लगे, जैसे कुछ जो ब्लॉगर हैं उनको ब्लॉग बनाना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को जो चीज़ अच्छी लगती है वो करनी है। और बहुत अच्छा माध्यम है यूट्यूब हमारा, इससे मतलब बहुत से लोगों को रोज़गार भी मिला है, आय का साधन भी बढ़ा है। और लोगों में जो एक निगेटिविटी आ गई थी, जो एक निराशा आ गई थी, बिल्कुल लोग निराश हो गए थे, जिंदगी थम गई, दुनिया थम गई, हम किससे बातें करें, किससे अपनी बातें कहें, कौन सुनेगा। तो इतना अच्छा माध्यम है। मैं कहती हूँ हर घर से एक एक ब्लॉगर हो, हर गली से एक एक ब्लॉगर हो, हर गांव से, हर मोहल्ले से। जैसे हर एक बच्चा स्कूल जाता है, 4 साल के बाद हर बच्चे को स्कूल जाने का अधिकार है। हर इंसान को, हमारा जो भारत का नागरिक है वो स्वतंत्र है, उसको स्वतंत्रता का अधिकार है। तो वैसे ही ब्लॉग बनाने का भी अधिकार है। तो और मुझे तो बहुत खुशी होती है कि इतने ब्लॉगर हमारे वहाँ पे हैं, अपने विचारों को रख रहे हैं। कई लोग वो जो बोलते हैं तो कई लोगों में कितने बदलाव आ रहे हैं। जैसे मैं ही हूँ, मैंने अभी तक अपना एक गरुड़ ब्लॉग, अपना पूरा बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, एक अपना अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, एक थोड़ी बहुत हल्द्वानी
और कभी ट्रेनिंग में हम चले गए तो देहरादून, और एक बार मैंने नर्सिंग के पेपर दिए तो तब मैंने चंडीगढ़ देखा था। तो मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ इतना ही देखा था, लेकिन YouTube के माध्यम से मैंने आज अमेरिका का हर गांव देख लिया है। मैंने जापान के लोगों का रहन सहन, मैंने विदेश में लोग कैसे रहते हैं, अपने देश में कैसे रहते हैं, वैसे कुछ लोग देखना चाहते हैं हमारे पहाड़ को भी, और हमारे पहाड़ के बारे में, रहन सहन के बारे में, रीति रिवाज के बारे में। तो मुझे लगता है YouTube बहुत अच्छा माध्यम है और मुझे बहुत खुशी भी हो रही है, इसमें मैं भी जुड़ी हूँ। साथियों, आज देर हो गई थी तो मैं कहीं बाहर जा नहीं पाई, इसलिए मैंने ब्लॉग आज बाहर से नहीं बनाया है, तो मैं घर में कमरे में ही ब्लॉग बना रही हूँ। तो आज थोड़ा अलग है मेरा ब्लॉग। तो सबसे पहले तो मैं अपने सभी भाई बहन जो मेरे इंस्टा में हैं, मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ कि उनकी 10 मिलियन जल्दी से जल्दी हो जाए। और जो मेरे यूट्यूब में भाई बहन जुड़े हैं, यूट्यूब में अपना चैनल बना रहे हैं, कुछ लोग अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं, कुछ लोग अपनी खुशी से यूट्यूब में ब्लॉग बनाते हैं, तो उनको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन लोगों का भी चैनल मोनेटाइज हो जाए जल्दी से। 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम उनका कंप्लीट हो जाए। तो मैं अपने भाई बहनों से ये कहना चाहूँगी कि हमें मतलब अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए किसी भी बड़े सेलिब्रिटी को परेशान नहीं करना चाहिए। हर चीज़ में ना हमें अपना फ़ायदा नहीं देखना चाहिए, मन की शांति भी कोई मायने रखती है। अगर कभी कभी हमारा मन जिस चीज़ को करने से सुकून महसूस करे तो वो कर लेना चाहिए। जैसे कुछ लोग टेंशन होता है तो रो लेते हैं, और कुछ जैसे किताबें फाड़ते हैं, अपने आसपास जो भी कपड़े अपने नोचते, अपने बाल नोचते हैं। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। जब भी मैं टेंशन में होती हूँ, मैं अपने कमरे में जाती हूँ, कुंडा लगाती हूँ और फास्ट सॉन्ग कोई भी लगाया, चाहे वो पंजाबी है, कुमाऊनी है या हिंदी है, और आधा घंटा नॉन स्टॉप डांस किया तो सारा टेंशन छूमंतर। अगर आप लोगों को भी मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी तो आप भी ज़रूर अपनाएं और फिर देखें टेंशन कैसे छूमंतर हो जाता है। मैंने तो अपने सारे साथियों को भी बता दिया है, चाहे वो हॉस्पिटल में हैं और जो मेरे आसपास हैं। अगर कभी भी टेंशन में हो तो, एक बार तो हम कोविड में इतना परेशान हो गए थे बहुत ज़्यादा, तो उस दिन हमने तो ऑफिस में ही कर लिया ये सब, कुंडा लगा के डांस करके। हो सकता है कई लोगों को मेरे विचार अच्छे ना लगे, अपने अपने जीने का तरीका होता है, लेकिन मुझे जो ठीक लगा तो मैंने कह दिया आप लोगों के सामने। अभी मैं जला रही हूँ दिया। ओम नमः शिवाय। एक छोटा सा भजन कह लेती हूँ अब। तूने कौन से कर्म किए राधे जो शाम तेरे घर आते हैं। तूने कौन से कर्म किए राधे जो शाम तेरे घर आते हैं। वो भी नहीं बुलाए आते
साथियों यहीं पे करती हूँ मैं अपने ब्लॉग को समाप्ति, और माता रानी से सभी के लिए आशीर्वाद करती हूँ कि मेरे सभी यूट्यूबरों का, जितने भी यूट्यूब में जिन्होंने पाँव रखा है, अभी पहला कदम भी रखा है, सबका चैनल मोनेटाइज हो जाए। और जो भाई बहन मेरे इंस्टा में रील बना रहे हैं उनका भी मोनेटाइज हो जाए, और सब उन्नति के रास्ते पे चलें, आगे बढ़ें, सब पे भगवान की कृपा बनी रहे। जय राधे राधे। कल फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। जो पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय। कल फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ।